अब मेरी उन हस्बैंड वाइफ से बात हो रही है जिनके जो जॉब है, चाहे वो फॉरेन में है चाहे इंडिया के दूसरे स्टेट में है, और वो कहीं अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। कभी तो ऐसा होता है ना, पेरेंट्स जॉइंट फैमिली रह रही होती है एक जगह, लेकिन कई बार ना जॉब के चक्कर में बच्चे विदेशों में चले जाते हैं या इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में जाके रहते हैं, और पेरेंट्स जो है वो गाँव में या किसी घर में जहाँ आपके पापा ने मकान बनाया था वहाँ अकेले रह रहे हैं। फिर बीच में क्या होता है कि आपके फादर की डेथ हो जाती है या मदर की डेथ हो जाती है तो फादर अकेले रह जाते हैं, या फादर की डेथ हो जाती है तो मदर अकेली रह जाती हैं। अब आप ये बताइए बच्चों कि जिन पेरेंट्स ने आपको पाला था, अभी आप अपने बच्चों को पालने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ये सोचिए, आप बीच में अचानक ही बीमार हो जाएं तो आपके बच्चों का सारा लाइफ, और आप दोबारा काम पे ना जा पाए तो, और आप ये अपनी नज़रों से देखें कि आपके बच्चों को अब कुछ नहीं मिल पा रहा, तो आप कितने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, और अपने बच्चों के लिए आप कितनी ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाएंगे कि आप इनकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे और आप बीमार पड़े हैं। तो इसी तरह से भगवान आपको अच्छा रखे, ऐसा कभी ना हो। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए तो दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, पूरे लाइफ के एंजॉय कर रहे हैं, पर एक बूढ़ी माँ अकेली रह गई है घर में, या आपके बूढ़े पिताजी, माँ मदर की डेथ हो चुकी है और अकेले हैं घर पे, और आप जो है उनके संपर्क में है ही नहीं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं उनसे बात करने का, या आपको साल 6 महीने में एक बार याद आता है तो अपने आप एज्ड पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। कभी आप कल्पना करके देखिए, कभी आप अपने आप को ना अपनी फैमिली से दूर रखिए और साल 6 महीने अलग रह के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एक आइसोलेट लाइफ क्या होती है। माँ बाप को अकेला छोड़ने का मतलब होता है ना कि आपको पता है एज्ड अवस्था में ना, कभी घुटनों में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पूरी बॉडी में दर्द, इस तरह की पेन्स होती हैं। अब ये बात हुई पेरेंट्स की, इसी तरह से आप आप अपने आप देखिए कि अगर आप भी थोड़े, अगर आपके पेरेंट्स 70 अबव हैं या 80 अबव हैं और आप भी 50 अबव हो, तो आपको कितनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है ना। तो आपके पेरेंट्स तो वो आपके पेरेंट्स हैं जो कि आपसे बहुत बड़े हैं, और आपने उनको अकेला छोड़ा है। तो आप ऐसा कभी ना करें, अपने पेरेंट्स को एज्ड अवस्था में हमेशा जहाँ आप रहते हैं अपने साथ रखें, या आप सब मंथली या आफ्टर 2 मंथ्स अपने मदर के पास या फादर जो अकेले रह के उनके पास आते रहें और उनकी हर एक चीज़ चेक करें, क्योंकि एज्ड अवस्था में किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मार्केट के बार बार चक्कर नहीं लगा सकता। आप उनके अलमारी में देखें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, हर एक चीज़ चेक करें कि माँ को कहीं, या आप हमारे पापा जो अकेले रह